हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जैक दिल्ली की काउंसलिंग चल रही है उसमें हम किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें ताकि आपकी रैंक के हिसाब से जो भी बेस्ट कॉलेज हो वो आपको अलॉट हो जाए। तो चॉइस फिलिंग में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा कॉलेज ऊपर रखें कौन सा नीचे रखें। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है ताकि आपको जो आपकी रैंक के हिसाब से सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल रहा है, जो मिलने के चांस है वो आपको अलॉट हो जाए काउंसलिंग के अंदर। तो हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से आपको स्टार्टिंग में कॉलेज की लिस्ट रेडी करनी है, किस तरीके से फिर आगे प्रोसीड करना है, कॉलेज प्रेफरेंस कैसे रखना है, ब्रांच प्रेफरेंस कैसे रखा जाता है, और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और इसके अलावा जो चॉइस ब्लॉकिंग का ऑप्शन होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो आप मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग कर भी दी है अभी अपनी जैक दिल्ली के अंदर तो भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने सारे जो मतलब स्टेप्स हैं वो सही से किए हैं या नहीं किए हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मतलब आपकी जो रैंक है, रैंक के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से, आपकी जो कैटेगरी की अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी रैंक होती है, होम स्टेट, सब कैटेगरी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनके अराउंड मतलब बहुत बड़ा रोल होता है उनका, कि उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है किसी भी काउंसलिंग में। तो हम इसका भी एंगल देखेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरीके से आपको इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना है अपनी चॉइस फिलिंग के दौरान। तो जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 जो है कॉलेज रिसर्च प्रोसेस। आप जब भी चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये चॉइस फिलिंग के पहले का। मतलब जब भी आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो, मतलब आपका पोर्टल ओपन हुआ, वहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो उससे पहले आप ये मेक श्योर कर लो कि आपकी जो भी रैंक आई है, आपकी जो भी कैटेगरी रैंक आई है, आपका जो भी होम स्टेट है, आपका जो भी कोटा है मेल या फीमेल, उसके हिसाब से आप देखो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं इस काउंसलिंग के अंदर, जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर, और कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले कॉलेज, और उस कॉलेज में आपको कौन कौन सी ब्रांचें मिल रही हैं। तो जब आपके पास ये इस तरीके से आपको एक कॉलेज लिस्ट पहले से रेडी करनी है कि आपको जैसे मान लीजिए डीटीयू में सीएस मिल रहा है, डीटीयू में मैकेनिकल मिल रहा है, डीटीयू में केमिकल मिल रहा है, एनएसयूटी में आईटी मिल रहा है, एनएसयूटी में सीएस मिल रहा है, ट्रिपल आईटी दिल्ली में सीएस। इस तरीके से आपकी रैंक के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से, होम स्टेट और मतलब आपके कोटा के हिसाब से आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं और वहाँ पे कौन कौन सी आपको ब्रांच मिल पा रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास ये लिस्ट है ही नहीं, तो लोग क्या करते हैं कि जनरली जाते हैं और रैंडमली कुछ भी चॉइस फिलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार डिजर्विंग कॉलेज नहीं अलॉट होता है या फिर कई बार कोई कॉलेज ही नहीं अलॉट होता है। तो आपको पहले ये देखना है कि आप ये जितने चारों फैक्टर्स बताए उसके हिसाब से आपको कौन से कॉलेज मिले, आपकी लिस्ट प्रिपेयर है। उसके बाद आपको आगे जाना है सेकंड स्टेप पे, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि अब आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि आपकी जो रैंक है, कैटेगरी रैंक है, होम स्टेट और जो आपका कोटा है, उसके हिसाब से आपको एग्जैक्टली कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है, तो उसके लिए हमने बनाया है कैरियर मार्गदर्शन कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल, जिसके अंदर आप एक सिंगल क्लिक करके आपको अपनी रैंक डालनी है, आपकी कैटेगरी डालनी है, होम स्टेट डालना है, और आपको तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं इसके अराउंड पूरा एग्जैक्ट काउंट करके कि आपके रैंक और कैटेगरी रैंक इन सबके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिला और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। और इस बंडल के अंदर आपको सिर्फ जैक दिल्ली का नहीं बल्कि और जो काउंसलिंग होती है जैसे कि जोसा, स्पॉट राउंड की जो होती है, अलग अलग स्टेट की, एमपी, यूपी, सारे प्रेडिक्टर आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग के अलावा और मतलब और भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जोसा में, स्पॉट में, तो वहाँ पर भी आप इस सेम प्रेडिक्टर का यूज़ कर पाओगे। इसके अंदर सारे प्रेडिक्टर हैं। या फिर आप और भी जानना चाहते हो कि आपको और दूसरी काउंसलिंगों में कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप अलग अलग जाके अलग अलग काउंसलिंग में आप अपनी रैंक डालोगे अलग अलग प्रेडिक्टर में, और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। और होता क्या है कि लगभग 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, क्योंकि वो पहली बार कर रहे होते हैं, गलतियां कर देते हैं चॉइस फिलिंग में और कॉलेज रिसर्च में, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, रैंक, कैटेगरी रैंक, होम स्टेट, सब कैटेगरी, सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से मतलब फिर चॉइस फिलिंग बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। तो ये जो टूल है मतलब ये आपको पूरी कॉलेज रिपोर्ट इंस्टेंटली दे देता है। आपको अपनी रैंक डालनी है, कैटेगरी डालनी है, होम स्टेट डालना है और मेल या फीमेल कोटा सेलेक्ट करना है, और आपको क्लिक कर देना है प्रेडिक्ट पे, और आपको तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा, आपकी कॉलेज रिपोर्ट तुरंत के तुरंत रेडी हो जाएगी। और ये जो डेटा है, मतलब ये जो प्रेडिक्टर बनाए गए हैं, ये सारे ऑफिशियल डेटा से बनाए गए हैं, तो यहाँ पे गलती के भी कोई चांस नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो और अपनी जो जैक दिल्ली की काउंसलिंग, अगर उसके लिए आपके पास अभी तक रिपोर्ट नहीं है, आप रिपोर्ट रेडी करना चाहते हो, तो मैं एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कि सेकंड स्टेप में आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह आगे बढ़ना है, कॉलेज प्रेफरेंस कैसे रखना है। तो ये है हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर डैशबोर्ड। आप इसके अंदर देख सकते हो, आपको मल्टीपल यहाँ पे कॉलेज
प्रेडिक्टर मिल जाते हैं। अगर आप जोसा में जानना चाहते हो कि आपको जोसा में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा कि जोसा में आपको कौन सा NIT, IIIT और GFTI मिल सकता है। आपको स्पॉट राउंड में जाना है तो आप स्पॉट राउंड के लिए यहाँ पे स्पॉट राउंड पे जा सकते हो इस तरीके से, और आपको अपनी रैंक वगैरह एंटर करनी है और आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से और मल्टीपल जो काउंसलिंग के प्रेडिक्टर हैं वो हैं, जैसे कि यहाँ पे जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, UPTU का है, MPDT का है, PTU का है, थापर का है, HBTU का है, JP का है। इसी तरीके से मतलब और मल्टीपल इसके अंदर प्रेडिक्टर्स हैं। तो आपको किस तरीके से प्रेडिक्ट करना होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ये जानना चाहते हो कि आपके रैंक के हिसाब से आपको जोसा काउंसलिंग में क्या मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे अपनी जो रैंक आई है JEE मेंस में, उसकी आपको यहाँ पे रैंक एंटर करनी है और आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। होम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट माय कॉलेजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो आपको पता चलने लगा कि कौन से इंस्टीट्यूट आपके रैंक पे मिल रहा है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। यहाँ पे आपको NITs, IIIT और GFTIs दिखेंगे, और यहाँ पे साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि एवरेज प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का, उसकी फीस कितनी है पर ईयर, हॉस्टल फीस कितनी है पर ईयर। तो ये आपको एक ही जगह से एग्जैक्ट डेटा पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब बाकी के जो प्रेडिक्टर हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे और भी लिस्ट है कि आपको कौन कौन से आपकी जो रैंक हमने डाली है उस पर कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, तो पूरा हमें डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इसी तरीके से मतलब आप जानना चाहते हो जैक दिल्ली में आपकी रैंक के हिसाब से क्या मिल सकता है, UPTU की काउंसलिंग वगैरह पार्टिसिपेट करते हो तो क्या मिल सकता है, तो प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करना और आपको पता चल जाएगा कि आपको इस काउंसलिंग में क्या मिलेगा। MPDT पे आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब ये आप सारे कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले ही जान सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं अगर आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो। प्लस अगर आपका कोई भी डाउट आता है, मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी कॉलेज की आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है, कोई आपको चॉइस फिलिंग एडवाइस चाहिए, तो आप कैरियर मार्गदर्शन AI का भी एक्सेस ले सकते हो। आपको आस्क योर डाउट नाउ पे क्लिक करना है और ये आपका जो पूरा ये है ये ओपन हो जाएगा। आप मान लीजिए कि आपको जानना है किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट, वैसे तो हमने वहाँ पे डेटा के अंदर दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए आपको किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट जानना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HBTU एग्जाम्पल के तौर पे, HBTU कॉलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखने लगा हमें द एवरेज प्लेसमेंट पैकेज ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स इज अराउंड 6 से 7 लाख रुपए। तो इस तरीके से मतलब आपका कोई भी डाउट आता है प्लेसमेंट से रिलेटेड, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि 2 कॉलेजेस हैं उनमें से बेटर कौन है, या आपका मतलब जो भी XYZ जो भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आपका तुरंत का तुरंत ये जो करियर मार्गदर्शन AI है इंस्टेंटली आपको तुरंत का तुरंत ये आंसर करेगा। तो इस तरीके से मतलब ये आप पूरा जो कॉलेज प्रेडिक्टर टूल है ये अपनी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो आप 2023 में काउंसलिंग करने वाले हो, अपनी पार्टिसिपेट करने वाले हो और पूरे एडमिशन प्रोसेस में इस टूल का आप यूज कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है ये। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से आप अपनी रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट डाल के आपको एग्जैक्टली तुरंत का तुरंत कॉलेज रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ रिजल्ट पिछले सालों के, जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से सर्विसेज ली और वो उनकी जैसी रैंक थी वैसे कॉलेजेस में पहुँचे। मतलब ये अलग अलग काउंसलिंग के अलॉटमेंट लेटर्स हैं, जोसा के, स्पॉट का, UP काउंसलिंग, MP काउंसलिंग, अलग अलग काउंसलिंग के हैं। तो मतलब जिस बच्चे की जैसी रैंक थी वो वैसी जगह पे IIT, NIT, IIIT, GFTI और अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचा। तो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हो जो मैंने अभी आपको दिखाया कॉलेज प्रेडिक्टर टूल जो है और कैरियर मार्गदर्शन AI का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आप एक्सेस कैसे ले सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करो और आप इनरोल कर सकते हो। इसका जो प्राइस की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल प्राइस इसका 20,500 रुपीज़ हमने डिसाइड किया था, लेकिन अगले 200 बच्चों के लिए हम ये सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपीज़ के अंदर दे रहे हैं। तो 2,500 रुपीज़ के अंदर आपको सारे जितने प्रेडिक्टर मैंने बताया, जैक दिल्ली, आप जैक दिल्ली में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है, जोसा में, स्पॉट राउंड में, CSAP जिसको हम बोलते हैं, UP की काउंसलिंग में, MP की काउंसलिंग में, और मतलब जो अलग जो कुछ कॉलेजेस अलग अलग काउंसलिंग कराते हैं, JP नोएडा, HBTU, और इसके अलावा आपका जो थापर है। तो इस तरीके से मतलब मल्टीपल प्रेडिक्टर हैं, तो आपका ये मतलब काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और अगर अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि आपने जो एक कॉलेज लिस्ट है, मतलब आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपके रैंक पे कौन से कॉलेज और ब्रांच बन रही है, तो ये मतलब ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। मतलब जब आप किसी भी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से चॉइस फिलिंग वहाँ पे कर पाते हो। तो आप नीचे दिए गए लिंक से इनरोल कर सकते हो और आप डिफरेंट काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, अलग अलग रिपोर्ट निकाल के। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाना है आपको। और मैं आपको एक्सेस का बता देता हूँ, वहाँ पे जाना है, आप लिंक पे जैसे ही पेमेंट करते हो आपका तुरंत का तुरंत आपको इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाता है और आप तुरंत के तुरंत कॉलेज प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। अब जो है यहाँ पे स्टेप 1 की जगह यहाँ पे 2 सेकंड स्टेप जो है वो है सेट योर कॉलेज प्रियोरिटी। अब आपको कॉलेज प्रियोरिटी और ब्रांच प्रियोरिटी कैसे सेट करना है, ये इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सही से। तो जैक दिल्ली काउंसलिंग के लिए सबसे जो कम कट ऑफ जाती है वो IIIT दिल्ली की जाती है। तो आपको IIIT दिल्ली सबसे, जब आपको पता चल गया है, अब आपके पास, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कॉलेज लिस्ट है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है, तो अगर आपके ऑप्शन में IIIT दिल्ली बन रहा है तो ही उसको रखें। अगर वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है उसको रखने का। अगर आपकी मान लीजिए 30,000 40,000 रैंक है, जनरल कैटेगरी के हो आप, तो IIIT दिल्ली के CS रखने का कोई
फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपका जो भी कॉलेज बन रहा है उसी को रखें। तो सबसे, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके चारों कॉलेज बन रहे हैं तो आपको इस वे में रखना है कि सबसे ऊपर आप IIIT दिल्ली रखो, NSUT रखो, DTU रखो, और अगर गर्ल आपका कोटा है तो आप IG DTU W रख सकते हो। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और ये मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चॉइस के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि किसी को NSUT वो ज़्यादा प्रेफर करता है कि उसको NSUT में मिल जाए, या DTU उसके घर के पास है तो DTU में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे इंटरचेंज कर सकते हो। बेसिक मेरा जो ये बताने का मतलब है वो ये है कि आप जो सबसे ऊपर रखोगे वो आपका सबसे पहला प्रियोरिटी होगा। तो जब भी काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होता है सबसे पहले चेक किया जाएगा आपका पहला ऑप्शन, अगर वो पॉसिबल होगा तब आप उसका दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, फिर चौथे पे आएगा, फिर पाँचवें पे आएगा। तो आपका जो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल कॉलेज है वो आपको सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपने कॉलेज लिस्ट रेडी कर रखी है, तो मेक श्योर कि आपकी जो भी आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेज बन रहे हैं, जो आपने रिसर्च कर मतलब आपकी पूरी लिस्ट रेडी हो गई है, उसमें से ही आप यहाँ पे कॉलेज मेंशन करें। अगर वहाँ पे मान लीजिए IIIT दिल्ली नहीं है, कि IIIT दिल्ली आपके रैंक पे नहीं बन रहा है, तो उसको डालने का कोई फायदा नहीं है। या फिर अगर आप चाहो तो रख भी सकते हो, लेकिन वो उसको वहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं निकलना है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ब्रांच प्रियोरिटी कैसे लिखनी है, करनी है। तो सबसे जो मोस्ट प्रेफरेबल होती है टॉप की जो ब्रांचेस हैं वो CSIT और EC को माना जाता है, या फिर जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस होती हैं CS की, तो आपको CSIT EC वगैरह सबसे ऊपर, जैसे मान लीजिए आप IIIT दिल्ली कर रहे हो तो IIIT दिल्ली का सबसे ऊपर CS, IIIT दिल्ली का IT, या फिर NSUT कर रहे हो तो सारे कॉलेज का पहले आपको IIIT दिल्ली का CSIT, उसके बाद NSUT का CSIT, DTU का CSIT, अगर आप CSIT में इंटरेस्टेड हो। अगर मान लीजिए, मतलब ये चॉइस पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर आप चाहते हो, मतलब बच्चा ये चाहता है कि उसको अपनी केमिकल ब्रांच चाहिए या फिर सिविल ब्रांच चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से आप अपनी ब्रांच जो प्रेफरेंस है वो चेंज कर सकते हो। अगर उसको सिविल चाहिए तो आपको सबसे ऊपर फिर सिविल को रखना है। लेकिन अगर आप CSIT वगैरह चाहते हो तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपका CSIT EC सबसे ऊपर, उसके बाद आपकी जो कोर ब्रांचेज हो गई इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, उसके बाद आपका जो मतलब ये सारे कॉलेजेस की पहले IIIT दिल्ली की आपने CSIT EC रखी, NSUT की CSIT EC रखी, DTU की CSIT EC रखी, उसके बाद आप फिर जो है क्या कहते हैं यहाँ से शुरू करोगे NSUT की इलेक्ट्रिकल, सिविल। क्योंकि इससे होता क्या, मान लीजिए बच्चे को CSIT चाहिए, आपने नंबर 1 पे रखा IIIT दिल्ली का CS, नंबर 2 पे रखा IIIT दिल्ली का मान लीजिए IT, और उसके बाद आपने रख दिया यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच, मान लीजिए कि आपने NSUT का मैकेनिकल रख दिया। तो क्या होगा कि सबसे पहले जब वो आपकी काउंसलिंग अलॉटमेंट के चेक किया गया कि आपकी फर्स्ट प्रियोरिटी क्या है, सेकंड प्रियोरिटी देखी गई, तीसरी प्रियोरिटी पे मान लीजिए देखा गया आपका मैकेनिकल है और मैकेनिकल कम रैंक पे पॉसिबल है, तो वही आपको अलॉट हो जाएगा। और इसके बाद आपका सिर्फ यही दो, अगर आप मान लीजिए आगे के काउंसलिंग में और आगे मूव करते हो तो आपका जो अपग्रेड होने के चांसेस है वो भी बहुत कम रहेंगे। तो आपको जो टॉप की ब्रांचेस रखनी है, अगर आपको टॉप की ब्रांचेस चाहिए तो ऊपर रखना है आपको, इसके बाद आपको कोर ब्रांच रखना है, इसके बाद आपको मतलब उस सारे कॉलेजेस की लोअर ब्रांच रखनी है अगर आप लेना चाहते हो। अगर मान लीजिए आपको लोअर ब्रांच चाहिए ही नहीं, कि नहीं हमें केमिकल इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी में हमें एडमिशन लेना ही नहीं है, तो फिर आप इसको इग्नोर करके चल सकते हो। तो इस तरीके से, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो भी आप कॉलेज रिसर्च मतलब आपने प्रोसेस किया, जो आपकी लिस्ट आ गई उसमें से आप देख लो कि आपको कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, उसके हिसाब से आपको ब्रांचें रखनी है। मान लीजिए किसी में आपको CSIT EC मिल ही नहीं रही है तो फिर आप CSIT इग्नोर कर सकते हैं, EC वगैरह भले आप मेंशन कर दें अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एग्जैक्टली मतलब अपनी चॉइस फिलिंग जो प्रियोरिटी है कॉलेजेस की वो ये इस तरीके से सेट करेंगे। इसके बाद जो आपको क्या कर देना है कि अपनी जो चॉइसेस जो आपने फिल की हैं इसी तरीके से, सबसे पहले आपको मैंने कॉलेजेस का बताया कैसे करना है, फिर ब्रांचेस का कैसे करना है, उसके बाद आपको अपनी चॉइस जो है वो सेव कर देनी है। अब कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। सबसे पहला चॉइस लॉकिंग। क्या चॉइस लॉकिंग अपने आप होती है या हमें कब करनी होती है? वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लेकिन चॉइस लॉक नहीं हो पा रही है। तो ये जो ऑप्शन है वो मतलब जो जोसा काउंसलिंग का पोर्टल है उनके तरफ से खोला जाता है। जब चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन खुलता है तभी आप अपनी चॉइसेस लॉक कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने अभी अपनी चॉइस फिलिंग में 10 कॉलेज भर दिए हैं। और एक जरूरी चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मतलब वहाँ पे आपका जो चॉइस फिलिंग ओपन हुआ है तो उसमें आप 30 ऑप्शन भरो पूरे। या आप देख लो कि आपके रैंक के हिसाब से जो मिल रहा है और आपको जो ब्रांच चाहिए उसके हिसाब से आपको मतलब 9, 10, 12, 15 आप जैसे चाहो उसके हिसाब से उतनी आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी है आपको चॉइस फिलिंग के अंदर। तो उसके बाद जब आप मान लीजिए आपने 10 चॉइसेस भर दी हैं, अब मान लीजिए आपने चॉइसेस को लॉक कर दिया तो क्या होगा कि अब आप फर्दर जो है ये चॉइस फिलिंग है इसको चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन जब तक आपने इसको लॉक नहीं किया है, बस सेव किया है, मतलब सेव अलग चीज़ और लॉक अलग चीज़ है। अगर आपने सिर्फ सेव किया है और अभी तक लॉक नहीं किया है तो फिर आपने मान लीजिए 10 भरा है, उसके बाद आपको लगता है नहीं अभी कुछ हम और इंटरचेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें और इंटरचेंज कर सकते हो। और ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस भी होता है। अगर आप यहाँ पे लॉक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है आपका चॉइसेस जो है वो लॉक हो जाती हैं। इसके बाद आता है अलॉटमेंट प्रोसेस। ये मतलब अलग अलग काउंसलिंग के लिए अलग अलग होता है लॉकिंग प्रोसेस। कुछ में ऑटोमेटिक हो जाता है, कुछ में
आपको करना ही करना होता है। तो ये आप अगर किसी अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें आप देख लो कि ऑटोमेटिक लॉकिंग होती है या फिर आपको मतलब मैनुअली करनी ही होती है। इसके बाद जो अलॉटमेंट प्रोसेस है, मतलब या इसके बाद क्या होगा, जब आपने चॉइस फिलिंग कर दी तो उसके बाद क्या होगा कि राउंड 1 में देखा जाएगा, राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिला या नहीं। अगर नहीं मिला तो फिर आप राउंड 2 में चले जाओगे और राउंड 2 में देखा जाएगा अगर कुछ कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का। तो फ्रीज का मतलब होता है कि मान लीजिए जो भी ब्रांच आपको अलॉट हुई है, जो भी कॉलेज मिला, आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आप फ्रीज कर दो कि मुझे यही ब्रांच चाहिए। अगर आप फ्लोट करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब ये होता है मान लीजिए आपको यहाँ पे मिल गया DTU में, मान लीजिए आपको CS मिल गया एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन अभी आप चाहते हो कि शायद मतलब कोई अगले राउंड में मुझे IIIT दिल्ली में अगर CS मिल जाए तब तो और बेहतर हो जाए। तो फिर आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे फ्लोट ऑप्शन कर दोगे, सीट एक्सेप्ट करोगे DTU की और फ्लोट कर दोगे। इसका मतलब ये होगा कि आपने ये सीट एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन आप ये चाहते हो कि अगर फ्लोट हो जाएगा, किसी अदर ब्रांच में कॉलेज में अपग्रेड हो जाता है तो मैं वहाँ पे ले लूँगा एडमिशन। IIIT दिल्ली में अगर CS मिल जाता है अगले राउंड में तो मैं वहाँ पे ले लूँगा। तो इसका मतलब ये होता है। स्लाइड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको DTU कॉलेज ही चाहिए, लेकिन DTU में आपको मान लीजिए मैकेनिकल ब्रांच मिल गई। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे DTU मिल गया, ये ठीक है, बस अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर अगले राउंड में अगर मेरी ब्रांच अपग्रेड हो जाए CS में या EC वगैरह में, तो उसके लिए ये आपका कॉलेज नहीं चेंज करेगा। फ्लोट में आपका क्या हो रहा था कि DTU से IIIT दिल्ली चेंज हो जा रहा था, लेकिन आपका स्लाइड में सिर्फ आपका DTU जो है वो DTU ही रहेगा। वहाँ पे आपकी ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी, मैकेनिकल से हो सकता है EC में आ जाए, IT में आ जाए, CS में आ जाए, जैसी आपने ऊपर की प्रायोरिटी रखी होगी उसके हिसाब से अपग्रेड होने के चांस रहेंगे। तो मान लीजिए आपको 9 नंबर का कॉलेज, मतलब जो आपने चॉइस फिलिंग करी है, मान लीजिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मान लीजिए आपने 9 जो है ऑप्शन भरे हुए हैं, मतलब और भी एक्स्ट्रा भरे हुए हैं 11, 12। यहाँ पे आपको मान लीजिए नवा कॉलेज अलॉट हो गया। अब क्या होगा कि नीचे के सारे कॉलेज फिर खत्म हो जाते हैं। अब आपका अपग्रेड होना होगा तो ये 1 से लेके 8 तक में अपग्रेड होगा। तो आप मेक श्योर करिए कि इस वजह से मैं बता रहा था कि आपके जो हाई प्रायोरिटी ब्रांचेस और कॉलेजेस हैं उसको आपको ऊपर रखना है। तो इस तरीके से आप अपनी जैक दिल्ली की काउंसलिंग कर सकते हैं, मतलब चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कोई प्रोसेस मिस किया है, और मुझे जो सबसे ज़रूरी प्रोसेस लगता है कि यहाँ पे मतलब बच्चे काउंसलिंग से पहले, मतलब चॉइस फिलिंग से पहले कभी भी ज़्यादातर लोग ये पूरा अपना लिस्ट प्रिपेयर करके नहीं चलते कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो ये आप अगर आपने नहीं किया तो आप एक बार देख लो कि आपने सही से चॉइस फिलिंग की है या नहीं। आप इसको चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो। मैनुअली आप अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, ब्रांचेस हैं, लेकिन इसमें मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये आप पूरा मतलब अपना एक रिपोर्ट बना लो, उसके बाद ही आप अपनी चॉइस फिलिंग अगर आपने कर भी दी है तो इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए। और बाकी ऑटोमेटिक के लिए तो मैंने दिया ही हुआ है कि आप हमारे प्रेडिक्टर से प्रेडिक्ट करके देख सकते हैं। और बाकी अदर काउंसलिंग में, जितनी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी काउंसलिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, और जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ करिए। तो उसका तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट जैक दिल्ली चॉइस फिलिंग से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर आप अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।